हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो अपने पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस.के. बंसल जी की, जो कि सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर एस.के. बंसल न्यूरो सिटी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर एस.के. बंसल जी के पास 35 वर्षों का लंबा अनुभव है। दूर दूर से रोगी यहाँ आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लुधियाना में पहली बार इस हॉस्पिटल में न्यूरो नेविगेशन कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, जो कि जीपीएस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन है, की फैसिलिटी उपलब्ध है, जो कि पेशेंट्स के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अब इस हॉस्पिटल में एक ऐसी मशीन की शुरुआत की गई है जिन रोगियों को बैठते हुए, लेटते हुए और करवट लेते समय अचानक जोर से चक्कर आते हैं व वह गिर भी सकते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में BPPV की प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसके लिए डॉक्टर बंसल जी के द्वारा वीडियो नीड स्टैग्मोग्राफी मशीन की शुरुआत की गई है, जो कि पेशेंट्स के लिए एक वरदान साबित हो रही है। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर एस.के. बंसल जी ने बताया कि यदि किसी पेशेंट को स्ट्रोक आता है तो टाइम इज मनी। जितनी जल्दी रोगी किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, उसका ट्रीटमेंट उतना अच्छे से हो पाएगा और इससे प्रॉब्लम रिवर्स भी हो सकती है। आइए चलते हैं न्यूरो सिटी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक लुधियाना और करते हैं डॉक्टर एस.के. बंसल जी के साथ बातचीत। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं न्यूरो सिटी हॉस्पिटल एंड ऑन दी ऑफ डॉक्टर डे हम लोग पहले तो कंग्रेचुलेशन देते हैं उस डॉक्टर को जिसने, जब हम छोटे छोटे थे तब हम पता चलता था कि डॉक्टर जो बंसल साहब है वो कैसे कैसे सेवाएं करते हैं। लंबे समय से हम देख रहे हैं, जितनी भी मालवा की इमरजेंसी होती थी तो डॉक्टर साहब ने वो उनको एक नई जिंदगी दी है और 2013 में ये जो वेंचर खोला है, जो एक वेलनेस पे काम कर रहा है। हम लोग जितनी देर बैठे हैं, जैसे जैसे हमने देखा पेशेंट्स के साथ, अरे आप ऐसे करो, इसको ऐसे सरकारी में ले जाओ, दूसरे को बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपके पैसे कम लगेंगे। हमेशा वेलनेस के ऊपर काम किया है इन्होंने और ऑन दी ऑफ डॉक्टर डे डॉक्टर साहब आपको बधाई है और सारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी को जिसने अपनी जान दांव के पे लगाकर लोगों की सेवा करते हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। डॉक्टर साहब, न्यूरो सिटी जो एक ऐसा हॉस्पिटल है जो लोगों का एक आस्था का केंद्र बन चुका है। दूर दूर से लोग आते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी आती है ब्रेन की तो उनको एक ही हॉस्पिटल दिखाई देता है, चाहे वो उसमें ब्रेन में, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर है, चाहे ब्रेन हेमरेज है, चाहे पैरालाइज का अटैक है, तो उनको लगता है कि नहीं, हम सबसे पहले हमारा अप्रोचेबल जो है वो न्यूरो सिटी है, जिसमें हम लोग हर तरह की इन्वेस्टिगेशन साथ ही है और टाइम की बिल्कुल खराब किए के बिना, क्योंकि टाइम तब बहुत ज्यादा कीमती होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, न्यूरो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से समय से पेशेंट का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ब्रेन का अटैक हुआ है, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, स्ट्रोक, अधरंग वगैरह, ऐसे बहुत से केसेस में खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाता है और अगर मरीज समय से हॉस्पिटल में पहुंच जाए जहां पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो बहुत सारे केसेस में 4.5 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगा के उनके ब्लॉकेज को कई केसेस में खोला जा सकता है। लेकिन वही समय अगर निकल गया तो वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को ब्रेन का अटैक या स्ट्रोक हुआ है या उसकी संभावना है कि उसको हुआ हो, तो तुरंत ही ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाएं जहाँ पे डायग्नोसिस की, जैसे CT, MRI, एंजियोग्राफी वगैरह ये फैसिलिटीज़ मौजूद हों, ताकि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सके। क्योंकि जो समय निकल जाता है वो फिर एक ऐसी ज़िंदगी जो कि चलने फिरने में नॉर्मल जैसी हो सकती है, या फिर जो पैरालाइज होकर बिस्तर में पड़े रहने की मजबूरी हो जाती है, उसमें डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत से जो इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनमें से बहुत ही कम परसेंटेज के केसेस सही समय में पहुँचते हैं।
इवन कि उन फैमिलीज में जो में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि इसमें क्या हुआ है, समझ नहीं पाते वो कि ब्रेन का अटैक है। और अगर हुआ है तो फिर वो समय से नहीं पहुंच पाते, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं या डिसीजन मेकिंग में कोई डिफरेंस होता है या किसी का वेट कर रहे होते हैं कि वो आएगा तब हम डिसाइड करेंगे। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। सभी को ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इसमें समय बर्बाद नहीं कर सकते। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने बताया कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिसके साथ घर वालों को, क्योंकि जब ब्रेन का अटैक आता है तो ज्यादा नॉलेज तो होती नहीं किसी को इसके बारे में, तो कौन कौन सी वैसी मतलब जो है सिम्टम है जिसके साथ हम लोग उस चीज को कैच कर सकते यही एक चीज़ है जो जनरल पब्लिक को पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो समझ सकें कि ये ब्रेन का अटैक हो सकता है। जैसे अचानक कोई हाथ और पैर का कमजोर हो जाना, कोई सुन्न हो जाना, कोई चेहरे का टेढ़ापन हो जाना, आवाज में लड़खड़ाहट का होना, चलने में किसी दिक्कत का होना कि बैलेंस बनने में दिक्कत हो, यही सब सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हम ये सोच सकते हैं कि पॉसिबली ये ब्रेन का अटैक हो सकता है और इसमें हमें समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जैसा जब आपने प्रैक्टिस शुरू किया, जब आप लुधियाना में आए तब से और अब में कितना फर्क रह रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि तब भी आप लोग तो चाहते थे पेशेंट्स को बहुत मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, आजकल आपके पास इन्वेस्टिगेशन, आजकल आपके पास मेडिसिन, आजकल आपके पास थेरेपीज जो है वो ज्यादा आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेडिकल साइंस में दिनों दिन तरक्की होती जा रही है, नई नई तरह की दवाइयाँ आ रही हैं जिनसे कि कई ऐसी बीमारियां जिनका पहले इलाज नहीं हो पाता था अब हो पाता है। इसी तरह किसी बीमारी की जड़ तक पहुंचने के लिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो मशीनें हैं आजकल बहुत एडवांस हो गई हैं, जैसे एडवांस सीटी मशीन, एमआरआई मशीन, इस तरह से डायग्नोसिस करने में बड़ी आसानी होती है। और जब उनका इलाज करते हैं तो सर्जिकल टेक्निक्स भी काफ़ी इम्प्रूव कर गई हैं, तो जिनसे बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सर जैसे आपने अभी हमें बताया कि मशीन जो है पहले से कट कम लगते हैं, नई नई मशीन भी आ गई है, क्या कहना चाहेंगे कौन सी ऐसी मशीनें हैं जो आपने इंस्टॉल की? देखिए, दिमाग की सर्जरी के लिए, जैसे किसी ब्रेन ट्यूमर की या किसी भी तरह की ब्रेन सर्जरी के लिए या स्पाइन सर्जरी के लिए एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जहाँ से चीरा लगा के स्कल की ओपनिंग करके अंदर जाना है, हमारा एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्यूरेट नहीं होंगे तो हम अननेसेसरीली हेल्दी ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं और जिस चीज़ को हमें चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँचे उससे दूर हो सकते हैं। तो इसके एक बहुत ही एडवांस टेक्निक आ गई है जिसको हम न्यूरो नेविगेशन कहते हैं। ये न्यूरो नेविगेशन पिछले 4 साल से न्यूरोसिटी हॉस्पिटल में मौजूद है ये मशीनरी, और लुधियाना में फर्स्ट टाइम न्यूरोसिटी हॉस्पिटल में ही न्यूरो नेविगेशन की मशीन आई थी। अभी भी बहुत से बड़े बड़े अस्पतालों में न्यूरो नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये हमारी एक्यूरेसी को वैसे ही बढ़ा देती है जैसे कि हमें कहीं जाना हो और हम गूगल मैप लगा लेते हैं तो हमें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था, जैसे पहले के ज़माने में हम पूछते पूछते जाते थे और भटकते रहते थे। तो इसने रिजल्ट्स में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट किया है और पेशेंट्स का हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है और एक्यूरेसी के साथ उनकी बीमारियों का सर्जिकल इंटरवेंशन हो जाता है। जैसे स्पाइन, जैसे कि पहले कहते थे कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराएंगे तो फिर पेशेंट बेड के ऊपर ही रह जाएगा, वो सारी जिंदगी हिलेगा नहीं, क्या कहना चाहेंगे कि आपने तो अभी उसमें भी बहुत सारे जो है बहुत ही कम चीरे के साथ स्पाइन के भी ऐसे पेशेंट्स किए हैं जो पेशेंट साथ जिंदगी ले रहे हैं और बढ़िया तरीके से वो अपना दिनचर्या कर रहे हैं। जी, अब स्पाइन सर्जरी के बारे में आमतौर पे जो ये धारणा है जनरल पब्लिक में, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग घबराते हैं, लेकिन आजकल ऐसा कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं है। मशीनरी बहुत एडवांस हो चुकी, माइक्रो सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत छोटे से छोटे इंसिजन से बड़े ऑपरेशंस हो जाते हैं विद द हाई रेट ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी है, तो कुछ ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मतलब हमेशा कोई ना कोई चीज नई जो है इंस्टॉल करते रहते हैं, अब न्यूरो नेविगेशन के बाद आप
आपके मन में क्या है और क्या आपने इस हॉस्पिटल में और नया किया? देखिए, न्यूरोसिटी अस्पताल में अभी रिसेंटली एक चक्करों की बीमारी के लिए एक मशीन लगाई गई है जिसको वीडियो निस्टेगमोग्राफी कहते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे काफी लोगों को जनरल पब्लिक में चक्करों की समस्या आम होती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जैसे उनको लेटते वक्त या बैठते वक्त या साइड लेते वक्त अचानक जोर से चक्कर आते हैं और वो गिर भी सकते हैं, जिसको हम BPPV यानी कि बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, इसका मतलब ही ये है कि ये चक्कर है जो पोजीशन के साथ आते हैं, पोजीशन चेंज करने पे। इसकी जांच के लिए VNG मशीन बड़ी ही कारगर है। ये BPPV की बीमारी जो होती है, हमारे ब्रेन के अंदर जो इंटरनल ईयर्स होते हैं उनमें हर तरफ 3 कैनाल्स होती है, राइट में भी 3 कैनाल होती है और लेफ्ट में भी। जब कभी किसी एक कैनाल का बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये BPPV की बीमारी होती है कि पोजीशन चेंज करते वक्त जोर से चक्करों का आना, उल्टी भी आ सकती है इसमें। और बहुत से पेशेंट्स में बहुत सीवियर किस्म की होती है, ये उनकी लाइफ को बड़ा परेशान करती है। तो कौन से कान की कौन सी कैनाल में दिक्कत है, उसकी जांच में ये मशीन बहुत ही कारगर है। और जब पता लग जाता है कि ये कौन सी कैनाल का इन्वॉल्वमेंट है, तो मशीन की सहायता से ही कुछ एक्सरसाइज करके उस कान के बैलेंस को ठीक किया जाता है, जिससे तुरंत ही उनकी समस्या का निदान हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे पेशेंट आते हैं वेलनेस पे ये हॉस्पिटल काम कर रहा है, उनको गाइड करना, उनका बीमारी वो एक ठीक कराने आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका डिप्रेशन, उनका माइंड सेटअप, उनका पेट, क्या कहना चाहेंगे कि ओवरऑल जो है न्यूरोसिटी हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स, एक बड़ी फैमिली बन चुकी है न्यूरोसिटी हॉस्पिटल की, बहुत सारे पेशेंट्स केवल पंजाब हिंदुस्तान से नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड से बहुत से पेशेंट हैं जो पहले अपॉइंटमेंट्स लेकर फॉरन से भी आ रहे हैं और एक क्लास जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट लेकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब हमेशा बहुत रिलैक्स होकर, और सभी को आपके माइंड में रहता है कि देखकर कि जैसे जेब भी देखकर कि अगर बंदा पे नहीं भी कर सकता तो भी आप उसको गाइड उसी तरह से करते हैं। ये सब भगवान की कृपा है। ये डॉक्टर डे के ऊपर हम आपको बधाई देते हैं, और ऐसे ही आपका अभी 3-3:30 बजे है लेकिन आपकी आंखों में वही एनर्जी है। हालांकि कितनी बड़ी OPD आप देख चुके हैं, अभी ऑपरेशन करने जाना है। परमात्मा के लिए आपकी एनर्जी लेवल जैसी नहीं और लोगों को एक जिंदगी दें। डॉक्टर डे के ऊपर हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं अपने सभी मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी डॉक्टर्स डे पे बधाई देना चाहता हूँ। जो न्यूरो इक्विलिब्रियम कंपनी है, उन्होंने एक वर्टाइगो के लिए एक मशीन स्टार्ट की है, ठीक है, जो कि वर्टाइगो पैकेज करती है प्रॉपर। और इस मशीन से हम पता करते हैं कि पेशेंट को चक्कर क्यों आ रहे हैं। कई पेशेंट्स को इनबैलेंस होता है, वो चलते चलते थोड़ा सा उनको ऐसे लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, या फिर कईयों को धुंधला दिखता है, या लंबे टाइम से सिर दर्द रहता है। ऐसी बीमारियों को कैच करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं।